अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। जनूबी कशीर हंदिस शुपियान जिलस मज आज दोपहर पत तमि सात फोर्सेज एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प शुरू सपजमज येल फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन दोपहरन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे जान महल शुपियन घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। ये आखिरी इतला वानस तम इलाकस मज गोलियन हुंद तबादुल जारी ओस तत फोर्सेज एहलकारों तरफ जान महल तो अत अंद पक इलाक घेरस मज निना आमत। कपवारिस में पुलिस तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान SSP कपवार तफसीलात फराहम करान वोन योदवई जिलस मज नार्को टेररिज्मस खिलाफ पुलिस तरफ खसूसी मुहिम शुरू करने आमज। तत पुलिस तरफ अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे 5 तारा टंगडारस मज कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत। यथ दौरान मुख्तार अहमद शाह नाउक अख नौजवान गिरफ्तार करना आव यल जन तिहंद कब्ज निश करोड़ वाद रुपयन हंद मालियत हेरोइन ते बरामद करना आव। कुपवाड़ा पुलिस ने एक टिपिकल पाकिस्तान स्पॉन्सर नार्को टेरर मॉडल को हम बस्ट किया। इस मॉडल में इसी ऑपरेशन में एक मुख्तियार शाह के नाम पे ये बंदा है। मुख्तियार शाह के नाम पे ये बंदा 5 तारा का है तंगदार में। इसको गिरफ्तार किया। इसी की कब्जा से 9 kg हेरोइन हम बरामद की। इस 9 kg हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू लगभग 50-60 करोड़ है, 50 to 60 करोड़। हम एक हफ्ते से कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स पे इस ग्रुप को फॉलो किया, बहुत जगह तलाशी भी किया। सक्सेसफुली कल रात कुपवाड़ा पुलिस और 6 जैकरेफ के साथ इस मॉडल को पकड़ा। ये स्मगलर मुख्तियार शाह POK में पाकिस्तानी टेररिस्ट के संपर्क में है। कश्मीर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये सारे स्मगलर्स इस ड्रग्स धंधा में शामिल है। ये बड़ा हवाला रैकेट है। ये सारे ड्रग्स स्मगलर्स ड्रग्स लेके पाकिस्तान से इधर वैली में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर रहे हैं। ये बड़ा हवाला रैकेट है वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट अनफाइनेंस्ड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हम इस केस को सही तरीके में और सख्त में तफ्तीश करने के लिए और जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया गया। एक SP रैंक ऑफिसर विल लीड द टीम और इस केस में और अरेस्ट होने वाला है। आपको रेगुलरली अपडेट्स भी हम करेंगे। बंडपुर पुलिस तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे नादियाल बंडपुरिस मज कार्रवाई अमल मज अन्न आमुत। यथ दौरान पुलिस तरफ सरकार तरफ लूकन फराहम करने इन वोल तमुल ब्लैक मार्केटिंग सपदनस पे मुजफ्फर अहमद वानी नाउक अख नौजवान त गिरफ्तार करना आव। यल जन कार्रवाई दौरान कईया क्विंटल तमुल त जब्त करने आमुत। यपर पुलिस तरफ वन आमुत अमे हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात त जारी। मुतहिदा मजलिस उलमा तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान उलमाओं तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आव योदवई मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक वरी 2019 पे खान नजरबंद थावन आमत तो उलमाओं तरफ तिहज रिहाई हज मंग करना आई ताहम इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सज रिहाई हज मंग करना आई तत कोरोना वायरस हवाले कत करान प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन आमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ इबादत गाहन मज लूकन हुंद युन महदूद करना आमुत यल जन सालाना अमरनाथ यात्रा मज लक्षवाद यात्रियन युनुक इजाजत दिन आमुत। इस्लाम ने एहतियातात के जो हुक्म दिए हैं उसके मुताबिक तमाम उलमा ने वक्त वक्त पर रहबरी की है। इसीलिए गुज़श्ता साल से अब तक आप हजरात ने देखा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने बल्कि आलम में पूरी दुनिया में अरब व अजम में तमाम उलमा ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी है। अब भी हम उस पर कायम हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इबादत को छोड़ देंगे और इस्लाम में दी हुई इज्तिमाइयत की तरगीब और तरतीब को हम बदल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता और ज़िम्मेदारान को भी इसकी रियायत करनी चाहिए। हमारी समझ से बालातर ये चीज़ है कि कहीं तो ज़ायरीन के लिए 25,000 तक की तादाद बताई गई है
और कहीं यात्रा के लिए 6 लाख तक की तादाद बताई गई है। ये सारा मसला माह मुबारक में ही क्यों पैदा हो रहा है? कम से कम हमको समझा दिया जाए इस बात को। मस्जिद में सबसे बड़ी मस्जिदें जम्मू कश्मीर में जामे मस्जिद है, उसमें कितने लोग आते हैं वो सबके सामने है। और दूसरी जगहों पर लाखों की इजाज़त हो जाए, हज़ारों की इजाज़त हो जाए, और यहाँ छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उनमें उलमा और अइम्मा डिस्टेंस का भी एहतमाम कराते हैं और सैनिटाइज़र का भी एहतमाम कराते हैं। मास्कें जितनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं शायद मीडिया वाले हजरात के पास भी इतनी नहीं होती है, तो उसके बावजूद क्यों सिर्फ इसी एक नुक्ते को ले जाया जा रहा है? मेरा एक अहम सवाल है, आप हजरात मीडिया वाले हैं, ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल के दिन कितने हज़ारों लोग मौजूद थे? और मुझे एहसास है हमारा मुसलमान मीडिया वहाँ था, एक ने भी यह सवाल नहीं उठाया। और उसी दिन फिर दूसरे दिन गाइडलाइन जारी हुई कि 200 से ज़्यादा सोशल किसी भी मजलिस में नहीं आ सकते। आज एक बार फिर हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर और बेक आवाज़ मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर के हुकाम से अपील करते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और मुतबर्रक महीने की आमद के पेश नज़र जनाब मीर वाइस साहब की फौरी रिहाई को यकीनी बनाएं, ताकि मौसूफ सदियों पर मुहित अपने पेशवर मीर वाइस इन्हें कश्मीर के नक्श कदम पर मरकज़ी जामे मस्जिद के मिंबर व मेहराब के साथ साथ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ अंजाम दे सकें। इस मरहले पर हमने ये भी फ़ैसला किया है कि कल मौर्रिख़ा 9 अप्रैल 2021 जुमातुल मुबारक के मौके पर जम्मू कश्मीर के उलमा, अइम्मा और ख़तीब हज़रात नमाज जुमा के अपने खिताबात और बयानात में माह रमज़ान की आमद से कबल जनाब मीर वाइस कश्मीर की फौरी रिहाई का पुरजोर मुतालबा करेंगे। अमरीका तरफ ये फलस्तीन इमदाद बहाल करने सवाल कदम तुलना आई, तक अक़वाम मुत्तहिदा तरफ अमे इक़दाम खैर मकदम करना आमुत। ये जन अमे हवाले प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव, यथ दौरान फलस्तीन तो इराक सान ईरानस पे आयद पाबंदियन हिंद जिक्र करान वन आव ज ईरानस सहित बेहतर ताल्लुकात बनाने बापत अमरीका तरफ कोशिश जारी। And today, we're pleased to announce that working with Congress, we plan to restart the U.S. economic development, security, and humanitarian assistance to the Palestinian people. It includes $75 million in economic and development assistance in the West Bank and Gaza, $10 million for peace-building programs through the U.S. Agency for International Development, or USAID, and $150 million in humanitarian assistance for the UN Relief Works Agency, or UNRWA. All assistance, of course, will be provided consistent with U.S. law. Assistance includes, among other things, support for small and medium enterprises' recovery from the effects of COVID-19, support for needy households to access basic human needs, including food and clean water, and support for Palestinian civil society. A portion of this funding will support the East Jerusalem Hospital Network as it continues to provide the necessary and life-saving treatments to Palestinians. This funding is in addition to the $15 million in humanitarian assistance to address COVID-19 pandemic and food insecurity that we announced last month. U.S. foreign assistance for the Palestinians serves important U.S. interests and values, including providing critical relief to those in need, fostering economic development, and supporting Israeli-Palestinian understanding, as well as security and stability in a volatile region. It aligns with the values and the interests of the United States, as well as those of our allies and partners. The United States is committed to advancing prosperity, security, and freedom for both Israelis and Palestinians in tangible ways in the immediate term, which is important in its own right, of course, but also as a means to advance towards a negotiated two-state solution. And I think this is worth reiterating. These are early days, of course. We didn't go into these discussions this week expecting any immediate breakthroughs. We recognize this to be potentially the start of a process, knowing that we do have a long, potentially long road ahead. We've always said this will be hard, and I think that's also worth underscoring. It will be hard for several reasons. It will be hard because of logistics. These talks are indirect, and as a result, the mechanics of them can be cumbersome. It will be hard because these are very technical and complex issues. Again, these are not strategic talks, and that is in large part because the strategy, the desired strategic endpoint is
clear. It is what we have termed compliance for compliance. These talks ongoing in Vienna are about how we might get there. It will also be hard because this goes without saying, but there is a fair amount of distrust between the United States and Iran, which is predicated both on events of recent years, but also, of course, a much longer history between our two countries, and for that matter, between Iran and the international community. Now, I hasten to add that none of this isn't anything that we potentially couldn't overcome, but there will be challenges going forward. At the same time, and to your question, we continue to believe this is a constructive forum. The talks so far have been businesslike, and they are doing what we envisioned they would do. And again, they are affording us a better understanding of Iran's thinking, and we hope that in turn Tehran will leave this round of talks with a better understanding of what we might be prepared to do. The team on the ground in Vienna has had consultations with our European allies as well as with our Russian and Chinese partners. They, in turn, have met with the Iranian delegation. So in all of this, we have heard more about Iran's position. Our partners have, in turn, heard from us more about our position, which they have then relayed to the Iranians. And in short, this is what we had hoped to accomplish at the outset. Really nothing more. पूरी दुनिया मज ये कोरोना वायरसन दोमी फिर दस्तक दिन सत लूख तो इंतजामिया मुश्किलन मज हनाई तत न्यूजीलैंड तरफ फिलहाल भारतीय तो भारतस मज मुकीम न्यूजीलैंड कन शहरियन न्यूजीलैंड यनस पे पाबंदी आयद करना आमुत यस जन 18 अप्रैल ताम जारी रोज. In the interim, I'm announcing that we are temporarily suspending entry into New Zealand for travellers from India. This will take effect from 4 p.m. on the 11th of April, this Sunday. That allows us time to draft the legal orders that will be required. This temporary suspension will remain in place till the 28th of April. I want to emphasise that while arrivals with COVID from India has prompted this measure, we are looking at how we manage high-risk points of departure generally. This is not a country-specific risk assessment, but of course a risk assessment generally to ensure we better manage the number of cases that are coming in from those countries that are experiencing a surge. During this temporary suspension, the government will investigate options to manage risk. And while, though, we have put in place previous travel bans on countries, we have never previously suspended travel to New Zealand citizens and residents. That's why I do want to assure you this is not a permanent arrangement, but rather a temporary measure until we are able to better understand and manage the current situation we are facing, and to see if there are ways to reduce the risk that actually travellers themselves are facing as they embark on their journeys to. गवर्नर से मशीर बसीर अहमद खान आज जिले सांबुक दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जिलस मज तमीर तरक्की हन कामन हूं जायजे हो तत अफसरन हज मीटिंग हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान मशीरस जिल तमीर तरक्की हवाले जान फराहम करना आई यल जन बसीर अहमद खान मीटिंग मज मौजूद अफसरन पे जोर दित तमीरती कामन हज काम मज गछ वोच अन्न यन युत जन यम काम मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करनी यन. वतीगाम दमहल हांजूरा कोलगमिस मज तमि सात कईया रिहायशी मकान खच तर सपदमित यदि आज अचानक अत नार ज़ाहिर सपुद. वन आज सुबह वतीगाम कोलगमिस मज अक रिहायशी मकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत यम कि जदस मज नेसफ दर्जन रिहायशी मकान हेना आई. यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे कोबू प्रावन आव, ताहम नार वारदात मज करोड़ वाद रुपयन हिंद मालियत सामान नार बुझ सपुदमुत. यपर मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद फराहम करने अपील करना आमद. अच्छा पाई की ही ना
बाज द्रावस नमाज द्रावस बह नबर नफर जोड़ा यमो दपस मे दोप क्या दलील अत दोप तुही छो नार हेवान अस कर पे थोड़ा बहुत पन कि आब वापस हुई अत ना कहें एवेलेबल तम सात इसलिए यह दो सोरे अस हेक कहें कर मेहरबानी करो वन सोन चार गरीब सोन नजर तो करो तुही जमीन वरासत कनिम मगर जाय लाजयम बह क्या सोपोर कस्बस से तोलक थवन वाले लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले काम शुरू करना आई ताहम काम पतमे कई काल पे सुस्त रफ्तारी सान जारी यम किन सड़क ज़ेरियाब इन सत आम लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद काम मज गस वुस अन्न इन जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन हायर सेकेंडरी सोपोर से बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो स्प्रिंग में डाउनपोर बहुत होता है। तो आपने गेट के पास देखा होगा कि पूरा गेट का जो सराउंडिंग एरिया है पूरा वाटर लॉज्ड है, पानी बहुत जमा है। हमारे स्टूडेंट्स जब भी एंटर करते हैं उनकी यूनिफॉर्म शूज़ बिल्कुल ख़राब होती है, इवन सम टाइम्स सबमर्ज्ड कंडीशन में वो स्कूल एंटर ही नहीं कर पाते। अब हमने अपने आउट ऑफ लोकल फंड्स यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ डाली, बराई की डाली है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट इस इशू को देखे। एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रेन का काम भी शुरू किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं कि ड्रेन जल्दी कंप्लीट पे यहाँ पे फ्लड सिचुएशन हो रही है, ये सैलाब लग रहा है। यहाँ से ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, उनके लिए एक 5-6 फीट रह गया रास्ता, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पे हो रही है। तो ये सैलाब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि जो ये ड्रेनेज का काम है ये थोड़ा सा तेज़ चलें। तो हम आला हुकाम जो है आरएनबी का जो ये काम है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये काम चल रहा है ये जो है ये बहुत स्लो चल रहा है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए ताकि जो ये दुश्वारियाँ हो रही है वो ना हो। बडगम आज क्रालपुर बडगम पे आमत लूकों तरफ खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आई वरी 2020 मज पेश आमतिस कत्ल मामलस मज मुलविस नफरन गज सख्त सजा दिन युन युत जन मुतासरा अयालस इंसाफ फराहम करने रोजान धर्मपुर क्रालपुरा। अब अस लड़के सह मोर मारनो पन्ने खानदान 2018 मज 28 अगस्त मारनोक पत पुलिस आव पुलिस न्यू लाश पन्निस तहवीलस में, तमो कर पोस्टमार्टम, पुलिस कर तम सात लड़की तो लड़के गिरफ्तार। पत आए बे प्रेस कॉलोनी गुलिस्तान न्यूज वाले शुक्र गुजार यहंदी वसादत गई कतिल बे गिरफ्तार। पत न्यू यह DSP सबन केस पन्निस तहवील में चार शरीफ बे चार शरीफ SHO तमो न्यू पन्निस तहवीलस में केस, तमो कर तमो बनो यह 302 कर कतिल गिरफ्तार। कतिल वन लड़की मोज सो वन यल तथ फयाज सबस DSP सबस अमिस SHO सब गुजारिश कर सह नुन तमिस करो पूछताछ सह क्या यल बे अगर लड़के में बंद गो अमिस सेंट्रल जेल सूसुक यम कर बंद। जज सबस गुजारिश कर गि बेल गि कह यमो कतल कोर यमो सो सर पत्थर तय त्रपा अमिस लड़कस यह लड़के मोरुक तम दरबदर। ठाठरी डोडी के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे कस्बस मज ट्रैफिक जाम नाकस ड्रेनेज सिस्टम तो दोमो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामल कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आई। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने जो सब डिवीज़न ठाठरी है इस समय यहाँ पर जो अड्डे का 42 लाख का टेंडर हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस ठाठरी सब डिवीज़न में अड्डा तो है ही नहीं। इतनी दिक्कतें आ रही है लोगों को, और जहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर दी है वहीं पे उसका गाड़ियों का पंचर किया जाता है, क्योंकि लगाएंगे कहाँ जब अड्डा है ही नहीं। हर स्कूल हाईवे रोड के नज़दीक है, हर हॉस्पिटल भी हाईवे नज़दीक है, सब डिवीज़न भी है, और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का आपने देख लिया कि बिल्कुल खुली है, फुटपाथ लोगों को चलने के लिए नहीं है। एक्सीडेंट यहाँ पर हर हफ्ते में एक बार हो ही जाता है, टक्कर लग जाती है बच्चों को। स्कूल नज़दीक सारे हैं, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। इसलिए मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और LT गवर्नर से ये रिक्वेस्ट है कि इसका फुटपाथ बनाया जाए और यहाँ पर अड्डे का कुछ इंतज़ाम किया जाए।
सीडी चौहाना पुंछक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज चनाब वैसे अमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज चनाब वैसे दूर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और पाइपें बिछी हैं पर इसमें पानी नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, बार बार इसी बात पे हम कह रहे हैं कि हमें पानी दिया जाए और हमें ये परेशानी ना आए। मौत भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, न्याज भी हो सकती है। अगर पानी ना होगा तो घर में काम करेंगे या पानी लाएंगे। सबसे बड़ी मुश्किल हमारी ये है गांव सेड़ी चौहाना की, 2-2.5 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। और अगर मेहमान आ जाए, वो अंदर बैठा रहता है तो हम पानी लाते हैं, तो फिर आके उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। डीसी पंच से यही अपील रहेगी कि हमारे गांव में पानी की परेशानी जो है इसको दूर किया जाए। यहाँ जो हमारी लाइन आने वाली थी, इसको हम लोगों को सफ़र करने के लिए इस स्कूल को पानी हमारी लाइन से दिया गया है। अब हम यहाँ के ए साहब से भी गुजारिश करते हैं, डी साहब से भी गुजारिश की है, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दी है। मैं यहाँ इंतज़ामिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें पानी से महरूम रखा गया है, क्यों? और यहाँ आज तक आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन आज भी हम वही संताली का दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर जाके एक दरिया के किनारे से हम पानी लाते हैं, लेकिन पानी हमें मैसर नहीं होता है। तो नाजरीन बहुत कशर खबरनामान तो वुचान खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 में दी इजाज़त। खुदा सवाल।